Hello students. So today we are back with the same chapter 6. पिछला फर्स्ट पार्ट हमने कवर कर लिया है. अब इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है जो कि हमने पढ़ा था कि किस तरह से मैडी और पैगी जो थे, जब उन्हें पता चला वांडा पेट्रोन्स्की अपना घर छोड़ के जा रही है, दूसरे शहर में शिफ्ट हो रही हैं, तो वो बॉगिन हाइट्स जाते हैं उसे ढूंढने के लिए. लेकिन वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि जो पेट्रोन्स्कीज हैं दे हैव ऑलरेडी लेफ्ट. तो अब जो है मैडी को रात भर नींद नहीं आती है और वो उसी के बारे में सोचती रहती है. चलिए अब इससे आगे देखते हैं. शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन. अब मैडी ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो आगे से कभी भी खड़ी नहीं होगी किसी के साथ और किसी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलेगी. इफ़ शी एवर हर्ड एनीबडी पिकिंग ऑन समवन, और अगर उसे देखा कि कोई किसी का मजाक उड़ा रहा है, बिकॉज दे वर फनी लुकिंग, क्योंकि वो जो है अजीब तरह से दिखते हैं, बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम, क्योंकि उनके नाम बहुत अलग हैं, शी वुड स्पीक अप, वो उनके साथ उनके अगेंस्ट जो बोल रहे होंगे उनके लिए बोलेगी. तो अब मैडी ने डिसाइड कर लिया कि जिस तरह से वो वांडा पेट्रोन्स्की के मजाक उड़ाने में पैगी का साथ देती थी, उसके साथ चुपचाप खड़ी रहती थी, तो वो अब आगे से ऐसा नहीं करेगी और वो उनके अगेंस्ट बोला करेगी. शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा. अब उसके पास रास्ता नहीं था कि वांडा के साथ जो उसने गलत किया उसे ठीक कर सके. बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन. लेकिन अब से वो दोबारा किसी और को इतना अनहैप्पी, इतना दुख नहीं देगी. ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पैगी. सैटरडे को मैडी ने दोपहर जो थी पैगी के साथ स्पेंड की. दे वर राइटिंग ए लेटर टू वांडा पेट्रोन्स्की. वो दोनों वांडा पेट्रोन्स्की को एक लेटर लिख रहे थे. इट वॉज जस्ट ए फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट. ये एक फ्रेंडली लेटर था, जैसे कि फ्रेंड्स को लिखा जाता है. तो उसमें उन्होंने कॉन्टेस्ट के बारे में बात करी एंड टेलिंग वांडा शी हैड वन, और उनसे बता रहे थे कि वो जो है ये कॉन्टेस्ट जीत गई है. दे टोल्ड हर हाउ प्रिटी हर ड्राइंग्स वर. और उसने बताया कि किस तरह से उनकी जो ड्राइंग थी कितनी सुंदर थी. एंड दे आस्क्ड हर इफ़ शी लाइक्ड वेयर शी वॉज लिविंग. और उन्होंने उससे पूछा कि जहाँ वो अब रह रही है वो जगह उसे कैसी लगी. एंड इफ़ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर, क्या उसे अपनी न्यू टीचर अच्छी लगी. दे हैड मीन टू से दे वर सॉरी. उनका कहने का मतलब ये था कि जो भी उन्होंने किया उसके लिए वो सॉरी फील कर रहे थे. बट इट एंडेड अप विद देयर जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर. लेकिन उन्होंने जब ये लेटर ख़त्म किया तो जैसे एक फ्रेंड्स को लेटर लिखते हैं वैसे ही वो फ्रेंडली उस मैनर में वो लेटर जो था उन्होंने ख़त्म कर दिया. द काइंड दे वुड हैव रिटर्न टू एनी गुड फ्रेंड. जिस तरह से एक फ्रेंड को लेटर लिखा जाता है उस तरह से उन्होंने उसको लेटर लिखा था. एंड दे साइंड इट विद लॉट्स ऑफ एक्सेस फॉर लव. और उन्होंने बहुत सारे, जब लास्ट में साइन किए तो बहुत सारे एक्स बना दिए, और वो एक्स क्या दिखाते हैं, बहुत सारा वो प्यार दिखाते हैं, लव दिखाते हैं. वो कहते हैं कि विद लॉट्स ऑफ लव, जैसे हम लिखते हैं लास्ट में, तो उस तरह से उन्होंने बहुत सारे एक्सेस दिखा दिए टू शो देयर लव टूवर्ड्स द वांडा. दे मेल द लेटर टू बॉगिन्स हाइट. उन्होंने उस लेटर को बॉगिन्स हाइट में मेल कर दिया. राइटिंग प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप. और एनवेलप के ऊपर उन्होंने प्लीज़ फॉरवर्ड लिख दिया ताकि जो मेल बॉक्स वाले, पोस्ट ऑफिस वाले हैं, उनके पास अगर एड्रेस होता है तो वो उस एनवेलप को जो है उनके सही नए एड्रेस पे पोस्ट कर दे, फॉरवर्ड कर दें. डेज पास्ड एंड देयर वॉज नो आंसर. दिन बीतते गए लेकिन उस लेटर का कोई जवाब नहीं आया. बट द लेटर डिड नॉट कम बैक. कोई जवाब नहीं आया. सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट. शायद वांडा ने उसे रिसीव कर लिया होगा. पर शी वॉज सो हर्ट एंड एंग्री शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर. शायद वो इतनी ज़्यादा गुस्से में होगी कि उसने जो है वो हर्ट होगी और गुस्से में होगी कि उसने सोचा कि वो इस लेटर का कोई आंसर नहीं देगी. यू कुड नॉट ब्लेम हर. लेकिन आप उसको ब्लेम भी नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए, क्योंकि सच में उन्होंने जो उसको हर्ट किया था, अगर वो लेटर का जवाब नहीं देती है तो वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है. वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर. कई हफ्ते बीत गए लेकिन वांडा ने कोई आंसर नहीं दिया. पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस. पैगी जो पूरा मैटर था उसे भूल गई थी. एंड मैडी पुट हर सेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेज अबाउट वांडा. और मैडी जो है वो अब कोशिश कर रही थी, रात को जो क्या करती थी, वांडा के साथ वांडा को स्पीच दिया करती थी, लेक्चर दिया करती थी, डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड ऑफ गर्ल्स हु आर ट्राइंग टू टीज हर विद हाउ मैनी ड्रेसेस यू हैव गॉट. और वो जो क्या करती थी, एक बहुत बड़ी भीड़ में जो लड़कियों की भीड़ होती थी और जो वांडा को टीज करने की कोशिश किया करते थे, परेशान करने की कोशिश करते थे, ये पूछकर कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं. तो वांडा जो ये मैडी है वो क्या करती थी, डिफेंड करने की कोशिश करती थी, बचाने की कोशिश करती थी, उसके साथ खड़े होने की कोशिश किया करती थी. तो वो रात को ऐसे सपने देखा करती थी मैडी.
एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन ए टाइट लाइन, और जब वांडा ये सारे क्वेश्चन सुनती थी, जब बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, तो किस तरह से वे अपने लिप्स को बिल्कुल टाइटली कर लेती थी, जैसे एक लाइन बना देती थी, इससे पहले कि वांडा वैसा करती। द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, जिस तरह से जब वो मैडी को आंसर दिया करती थी, तो कहती उसके आंसर देने से पहले व्हेन मैडी वुड क्राई आउट, मैडी जोर से चिल्लाती स्टॉप, देन एवरीबडी वुड फील अशेम्ड द वे शी यूज्ड टू फील, और फिर सब लोगों को जो है बहुत शर्म आती थी, जिस तरह से वांडा पेट्रोन्स्की को शर्म आती थी जब बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। तो नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड, अब क्रिसमस का टाइम था, अब चारों तरफ बर्फ़ थी। क्रिसमस बेल्स एंड ए स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम में क्रिसमस बेल्स लगाई गई, और जो था वहाँ पर ट्री लगाया गया डेकोरेट करने के लिए। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज, स्कूल के हॉलीडेज से एक दिन पहले, द टीचर शोड द क्लास अ लेटर शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग, टीचर ने क्लास को एक लेटर दिखाया जो उसे मॉर्निंग में रिसीव हुआ था। यू रिमेंबर वांडा पेट्रोन्स्की द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, और वो क्लास को बोलती है कि आपको याद है वांडा पेट्रोन्स्की जो कि बहुत ही छोटी सी आर्टिस्ट थी, जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब गॉड गिफ्ट था कि उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी और जिसने वो ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता था। वेल शी हैज़ रिटन मी, तो कहती है कि आज उसने मुझे एक लेटर लिखा है, एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स, और मुझे खुशी हुई कि वो कहाँ रहती है, मुझे पता चल गया है, बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, क्योंकि अब मैं उसका जो मेडल है विनिंग का जो मेडल है कॉन्टेस्ट जीतने का, वो मैं उसे सेंड कर दूँगी। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, मैं उसका लेटर आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। द क्लास सेट अप विद सडन इंटरेस्ट एंड लिसनड इंटेंटली, पूरी क्लास जो थी अचानक से इंटरेस्ट लेने के लिए चुपचाप होकर सुनने लग गई। डियर मिस मैसन, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, एंड रूम 13, और रूम 13 कैसा है। प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेज, आप प्लीज़ लड़कियों को बोल दो कि वो 100 ड्रेसेज रख सकती हैं, बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, क्योंकि मेरे यहाँ पे नए घर में मेरे पास और 100 ड्रेसेज है, सारी अलमीरा में लाइन से लगी हुई हैं। आई वुड लाइक दैट गर्ल पैगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ ग्रीन ड्रेस विद द रेड ट्रिमिंग, और मैं चाहती हूँ कि वो लड़की जो पैगी थी वो मेरी ग्रीन ड्रेस जिसके ऊपर रेड कलर के जो थी स्ट्रिप्स लगी हुई थी, उसको वो पैगी को मैं देना चाहती हूँ वो ड्रेस। एंड हर फ्रेंड मैडी टू हैव द ब्लू वन, और जो उसकी फ्रेंड मैडी थी उसे ब्लू कलर वाली जो ड्राइंग की ड्रेस है वो देना चाहती हूँ। फॉर क्रिसमस के लिए। आई मिस दैट स्कूल, मैं उस स्कूल को मिस कर रही हूँ। एंड माई न्यू टीचर्स डज नॉट इक्वलाइज विद यू, और जो मेरी न्यू टीचर है वो आपकी जितनी अच्छी नहीं है। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, और वो फिर पूरी क्लास को मैरी क्रिसमस विश करती है। योर्स ट्रूली वांडा पेट्रोन्स्की। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली। अब घर जाते टाइम मैडी और पैगी जो थे उन्होंने बहुत अच्छे से वो ड्राइंग पकड़ी हुई थी। ऑल द हाउसेज हैड रेड्स एंड होली इन द विंडोज़, सारे घरों के बाहर जो थे मालाएं और ट्रीज़ लटके हुए थे विंडोज़ पे, क्योंकि वहाँ पर क्रिसमस थे, जो घर थे वो डेकोरेट हो रखे थे। ऑल द हाउसेज आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्री वर स्टैक्ड, और ग्रोसरी स्टोर के बाहर बहुत सारे जो क्रिसमस ट्री जो थे बंधे हुए थे। एंड इन द विंडोज़, और खिड़की में कैंडी पेपरमेंट स्टिक्स एंड कॉर्नुकॉपियाज ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वर स्ट्रंग, क्योंकि क्रिसमस था तो हर जगह जो था डेकोरेशन हो रखी थी। तो वो बता रहे हैं कि रास्ते में, विंडोज़ पे, ग्रोसरी शॉप पर, हर जगह जो थी डेकोरेशन हो रखी थी। किन किन चीज़ों से? कैंडी पेपरमेंट स्टिक की, और कॉर्नुकॉपियाज जो होते हैं एक जार होते हैं जिनके अंदर फ्लावर्स और फ्रूट्स रखे होते हैं, कंटेनर्स होते हैं ट्रांसपेरेंट पेपर से, वो भी क्या थे, शाइन कर रहे थे। इस तरह से उनकी पैकिंग की हुई थी। द एयर स्मेल लाइक क्रिसमस एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो, और हर जगह क्या थी, क्रिसमस की हवा चल रही थी और इतनी ज़्यादा शाइनिंग हो रखी थी कि बर्फ़ में भी अलग अलग कलर्स नज़र आ रहे थे। बॉय सेड पैगी, पैगी ने बोला, दिस शो शी रियली लाइक्स अस, इससे तो लगता है कि वो हमें पसंद करती। इट शो शी गॉट अ लेटर, इससे पता चलता है कि उसे हमारा लेटर मिल गया है। एंड दिस इज़ हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, और ये उसका तरीका है ये कहने का कि सब चीज़ें ठीक है, एंड दैट इज़ दैट, और बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है।
आई होप सो सेड मैडी सैडली, और मैडी ने उदास होते बोला हाँ मुझे भी यही लगता है. शी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल अगैन एंड कुड नॉट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम. और वो सैड फील कर रही थी क्योंकि उसे पता था कि वो दोबारा उस छोटी सी जो लिप्स को टाइट कर लेती थी वो वाली पॉलिश गर्ल को दोबारा कभी नहीं मिल पाएगी, और कभी भी उन दोनों के बीच में जो चीज़ें थी, जो ख़राब रिलेशंस थे, उनको वो ठीक नहीं कर पाएगी. She went home and she pinned her drawing over a torn place in pink flowered wallpaper in the bedroom. वो अपने घर जाती है और जो उसके घर में जो ऐसी जगह थी जहाँ पे पिंक कलर का जो वॉलपेपर लगा हुआ था वो फटा हुआ था, तो उसके ऊपर वो जो है उस ड्राइंग को लगा देती है. द shabby room came alive from the brilliancy of the colors. और उस ड्राइंग के कलर इतने अच्छे थे कि इतने ज़्यादा शाइन कर रहे थे. जो उसका शैबी रूम था, जो कि बहुत पुराना सा रूम था, वो भी अलाइव हो गया था, अच्छा लगने लग गया था. मैडी सेट डाउन ऑन हर बेड. मैडी अपने बेड पे बैठ जाती है एंड लुक्ड एट द ड्राइंग, और ड्राइंग की तरफ देखती है. शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग. वो खड़ी रहती थी और कुछ नहीं कहती थी. बट वांडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे. लेकिन वांडा उसके साथ अच्छी थी फिर भी. तो वो याद कर रही है कि किस तरह से वो जो है पैगी के साथ उस खड़े होकर जब वो इंसल्ट किया करती थी उसका मजाक उड़ाया करती थी, तो किस तरह उसके साथ खड़ी रहती थी और कुछ नहीं कहती थी. लेकिन फिर भी वांडा उसके लिए कितनी अच्छी थी और उसके लिए ये ड्राइंग छोड़ के गई. टीयर्स ब्लर्ड हर आइज. उसकी आंखों से आंसू जो थे उससे धुंधला दिखने लग गया. एंड शी गेज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर. और वो बहुत देर तक पिक्चर को ऐसे ही देखती रही. देन हैस्टिली शी रब्ड हर आइज. और फिर जल्दी से उसने अपनी आंखें रब करी. एंड स्टडीड इट इंटेंटली. और बहुत ध्यान से उस ड्राइंग को देखा. द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड. उस ड्रेस में जो कलर थे बहुत ही क्लियर थे. शी हैड स्कार्सली नोटिस. उसने नोटिस नहीं किया था द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग. उस ड्राइंग की फेस और हेड को उसने नोटिस नहीं किया था. बट इट लुक लाइक हर मैडी. और ये उसी की तरह लग रहे थे. मतलब वो फेस किसका था? मैडी का था. इट रियली लुक लाइक हर ओन माउथ. ये उसकी जैसे उसका फेस जो था बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था. वाई इट रियली लुक लाइक हर ओन सेल्फ. वो कहते हैं इस ड्राइंग का जो फेस है वो उसकी तरह क्यों दिख रहा था. वांडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर. क्योंकि वांडा ने स्पेशली ये ड्राइंग उसके लिए ड्रॉ की थी. एक्साइटेडली शी रैन ओवर टू पैगीज. और वो खुश होकर पैगी के घर की तरफ भागती है. पैग, शी सेड, लेट मी सी योर पिक्चर. और वो कहती है तो मुझे अपनी पिक्चर दिखाओ. व्हाट इज़ द मैटर? आस्क्ड पैगी. और पैगी ने पूछा क्या हुआ. एज दे क्लैटर्ड अप टू हर रूम वेयर वांडा's ड्राइंग वॉज लाइंग फेस ऑन द बेड. और फिर वो दोनों आवाज़ करते हुए पैरों की आवाज़ करते हुए वांडा के रूम में गए, जहाँ पैगी के रूम में गए, जहाँ पर वांडा की जो ड्राइंग थी वो उल्टी पड़ी हुई थी बेड पर. मैडी केयरफुली रेज्ड इट. मैडी ने बहुत केयरफुली उसे उठाया. लुक शी ड्रू यू. और उसने कहा देखो उसने तुम्हारी पिक्चर ड्रॉ की है. दैट्स यू. ये तुम हो. शी एक्सक्लेम्ड एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी. और जब उसने सीधी की तो उसने देखा कि जो इसका हेड और फेस है उस पिक्चर का वो बिल्कुल पैगी की तरह लग रहा था. व्हाट डिड आई से. मैंने क्या कहा था. सेड पैगी. पैगी ने बोला शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे. तो वो कहती कि वो हम लोगों को पसंद करती थी. येस शी मस्ट हैव. हाँ वो हमें करती थी. एग्रीड मैडी. मैडी ने भी माना. एंड शी blinked away the tears that came every time she thought of Wanda standing alone in the sunny spot in the schoolyard. और उसने अपने आंसुओं को पोंछा जो बार बार आ रहे थे जब भी वो वांडा के बारे में याद करती थी कि कैसे धूप में स्कूल के आंगन में उसके वो अकेली खड़ी रहती थी. लुकिंग स्टॉलिडली वेंट ओवर द ग्रुप ऑफ द लाफिंग गर्ल्स आफ्टर शी हैड वॉकड ऑफ. और किस तरह से वो उस ग्रुप लड़कियों के हंसते हुए लड़कियों का जो ग्रुप था उन्हें बिल्कुल इमोशनलेस होके कोई फीलिंग नहीं होती, ऐसे ही देखती रहती थी और उसके बाद चली जाती थी. आफ्टर शी हैड सेड. और उस जाने के बाद वो कहती श्योर 100 ड्रेसेस ऑफ देम ऑल लाइंड अप. हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, उसके पास हैं, और जो कि सारी लाइन से लगी हुई हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज योर चैप्टर द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 has been completed. I hope you all must have understood. Thank you.